हेलो, यू मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल पेन एंड पेपर। आज की क्लास में डिस्कस होना है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये मेथड हम पढ़ रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के लिए। ठीक है, अब इस मेथड का क्या यूज़ है? इस मेथड से हम उन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का सोल्यूशन फाइंड करते हैं। ठीक है, वो सोल्यूशंस किस टाइप के होंगे, कितने होंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की जाती हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड की अगर मैं बात करूँ तो इस मेथड में इसका जो अगर मैं एक लाइन में बोलूँ कि ये कैसा मेथड है तो वो है इंटरचेंज द रोल ऑफ एक्स एंड वाई। यानी कि हम इस मेथड के अंदर एक्स और वाई के जो रोल हैं उनको हम क्या करते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। ठीक है, कैसे इंटरचेंज होता है वो एक मैं क्वेश्चन से आपको दिखाऊंगी कैसे ये आपकी मेथड वर्क करती है। ठीक है, सो क्वेश्चन इज सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, यानी हमको यहाँ पे क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। 2x plus y equals to 7, 4x minus 3y equals to 1 plus 1 is equals to 0। ठीक है, अब ये दोनों कैसी हैं? ये दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं इन टू वेरिएबल्स में। इन टू वेरिएबल्स में है, वो तो दिख रहा है x और y में है, और लीनियर इक्वेशन इसलिए क्योंकि इसकी जो हाईएस्ट डिग्री है वो क्या है, 1 है। ऑल्सो लीनियर इक्वेशन के फॉर्म को, ये मैंने जनरल फॉर्म लिख रखा है, इस फॉर्म को क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है ना, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ये फॉर्म को क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। यहाँ पर a की जगह पर इस इक्वेशन में 2 है, यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर c की जगह पर क्या है, -7 है। ठीक है, -7 है, और यहाँ पर वही चीज़ 4 है, -3 है और 1 है। ठीक है ना, तो सारी कंडीशंस क्या हो रही हैं, सेटिस्फाई हो रही हैं। इसलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं। पहले हमको चेक करना होगा कि क्या जो दी हुई इक्वेशंस है हमारी, क्या वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं। सो यस, दीज टू आर इज अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, राइट। सो अब इस मेथड को अप्लाई करते हैं। देखिए कैसे करेंगे। गिवन 2x प्लस वाई, ठीक है ना, ये y लिखा हुआ है गिवन, यानी कि हमको क्या दिया हुआ है, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 7 दिया है, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन है 4x माइनस 3y इक्वल्स टू -1 बाय, बिकॉज इस मान को अगर मैं इधर लेके जाऊंगी तो फिर क्या आ जाएगा, -1 हो जाएगा। तो ये दो चीज़ें हमको तो दी हुई हैं। ठीक है, इसे इक्वेशन 1 मान ली, इसको इक्वेशन 2 मान लिया। अब कैसे करेंगे इसको, अब देखिए। सबसे पहले फ्रॉम 1 क्या कर रहा है, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 7। ठीक है, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 7। अब इसमें हमको y इज इक्वल्स टू 7 माइनस 2x मिल जाएगा इस इक्वेशन से, यानी कि पहले इक्वेशन से y इक्वल्स टू 7 माइनस 2x मिल गया। यानी कि मैं यहाँ पर क्या करने वाली हूँ, अब देखिए यहीं पर आपका जो लाइन है वो आप क्लियर कर देगी कि इस मैथड को हम क्या मतलब होता है इस मैथड का। सी, सब्सटीट्यूटिंग y इज इक्वल्स टू 7 माइनस 2x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 कौन सा है आपका, ये वाला इक्वेशन है, 4x माइनस 3y इक्वल्स टू -1। ठीक है, इस इक्वेशन में इस वैल्यू को हमें क्या कर देना है, सब्स्टिट्यूट कर देना है। ठीक है, अब इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि हमने y का टर्म हटाकर इक्वेशन नंबर 2 में, आई रिपीट, मैंने y का टर्म हटाकर x के टर्म में इस पूरी इक्वेशन को बना दिया। सही है, इक्वेशन कैसे बनेगी ये भी देखिए। जब y इक्वल्स टू 7 माइनस 2x इन इक्वेशन 2 में रखेंगे, देन वी गेट 4x क्यों, क्योंकि जो आपकी इक्वेशन 2 है वहाँ पे 4x की जगह पे तो x ही रखा जाएगा, -3y, y की जगह पर क्या रखेंगे, 7 माइनस 2x। ठीक है, तो 3 इंटू 7 माइनस 2x इक्वल्स टू -1। करेक्ट है, यहाँ पे -1 आ गया। अब क्योंकि ये इक्वेशन आपकी सिंगल वेरिएबल में हो चुकी है, ये पूरी इक्वेशन लिखिए। इक्वेशन किसे कहते हैं, जहाँ पर हमको इक्वल साइन मिल जाए। सो ये जो इक्वेशन है वो अब सिंगल वेरिएबल यानी कि x में दिख रही है। ठीक है, सो अब इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। कैसे, x के टर्म को आप एक तरफ ले लीजिए, बाकी जितने कांस्टेंट टर्म है उनको एक साइड लिख लीजिए। सो 4x प्लस 6x, अब देखिए कैसे आया, 4x यहाँ पर हो गया, ये 4x से 4x लिख देंगे, -3 इंटू 7 21, सो माइनस का 21, माइनस माइनस प्लस प्लस 6x, तो 4x माइनस 21 प्लस 6x इक्वल्स टू -1। ये -1 तो ऐसे कैसे उतर जाएगा एज इट इज। सो जब x के टर्म को मैं एक साइड रखूँ और कांस्टेंट टर्म को एक साइड रखूँ तो हो जाएगा 10x इज इक्वल्स टू 20। करेक्ट है, अब x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ऑफकोर्स x को क्या कर देंगे, 20/10 कर देंगे। सही है, 20/10 कर दिया, आंसर क्या आ जाएगा, x का 2 आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर हुआ x का, ये वैल्यू हुई x की। बट क्योंकि हमारी जो लीनियर इक्वेशन है वो तो 2 वेरिएबल्स में है, ठीक है, और हमने अभी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर ली है विच इज x, एंड x इक्वल्स टू 2 है। इसी तरह से अगर मैं दूसरे वेरिएबल की बात करूँ, दूसरे वेरिएबल को मैं कैसे फाइंड करूँगी, तो उसको भी बहुत आसानी से फाइंड किया जा सकता है बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ
एक्स। ठीक है, क्या किया यहाँ पे, सब्स्टिट्यूट कर दिया फिर से। कितनी बार सब्स्टिट्यूशन का हमने यूज़ किया है, 2 टाइम्स, ठीक है ना, 2 टाइम्स यूज़ किया है। सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल्स टू 2 इन 1 वी गेट 2x। अच्छा यहाँ पे x नहीं, एक्चुअली क्रॉस है, वाई, बिकॉज मैं आपको दिखाऊँ, अगर आपका जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो कौन सी थी, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 7, ये आपकी पहली इक्वेशन थी। मैंने क्या किया, मैंने x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया है इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन में यहाँ पे लिख दे रही हूँ, क्या इक्वेशन थी, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 7, ये आपकी इक्वेशन थी। ठीक है, तो अगर मैं x की यहाँ पर 2 रखूँगी तो क्या मेरा आंसर क्या आएगा, 2 इंटू 2। ठीक है, x यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 7, करेक्ट है। अब 2 इंटू 2 हो जाएगा 4 इस साइड जाएगा तो निगेटिव में आ जाएगा, बिकॉज इट साइड पॉजिटिव में है, तो y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 7 माइनस 4 इक्वल्स टू 3। ठीक है, सो y की भी वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। सो इस तरह से हमने क्या किया, अब एक बार आप ध्यान से समझिए कि सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर होता क्या है। सी, आप सबसे पहले उन 2 इक्वेशंस को लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप चेक करेंगे कि जो आपको दी हुई इक्वेशंस हैं वो लीनियर इक्वेशंस हैं क्या। ठीक है, तो यहाँ पर सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी। सेकेंड, जब आप सोल्यूशन पे आते हैं तो आप अपनी दोनों इक्वेशंस को लिखते हैं और उन इक्वेशंस में किसी एक इक्वेशन से x या y के टर्म में वैल्यू फाइंड करते हैं, यानी या x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे या y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कौन सी वैल्यू फाइंड की, y की वैल्यू फाइंड की। यहाँ पर आपका सिंगल कोई वेरिएबल होना चाहिए, या तो x या तो 1 विद कॉफिशिएंट 1। इसका कॉफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए। ठीक है ना, 1 से ज़्यादा 1 के सिवा और कुछ मत रखिए, बिकॉज आपको फर्दर कैलकुलेशन में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। सो यहाँ पर y इज इक्वल्स टू, मैंने वैल्यू फाइंड कर ली 7 माइनस 2x, फिर उसको सब्स्टिट्यूट किया। अब यहाँ पर सेकेंड मेथड, यहाँ पर सेकेंड स्टेप क्या है, सब्स्टिट्यूट कर दिया 7 माइनस 2x को इन द इक्वेशन 2। वाई इक्वेशन 2, बिकॉज हमने इक्वेशन 1 से वैल्यू फाइंड की थी, तो अब इक्वेशन 2 में हमको वैल्यू रख देनी होगी। ठीक है, इक्वेशन 2 में मैंने वैल्यू रख दी, तो इक्वेशन 2 से अगर मैं वैल्यू रख दी तो आ गया मेरा आंसर x इक्वल्स टू 2। ठीक है, देखिए x इक्वल्स टू 2 आ गया। इसी तरह से अगर मैं x इक्वल्स टू 2 को इक्वेशन किसी भी इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में रख दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा y इक्वल्स टू 3। तो इस तरह से हम क्या कर लेंगे, x और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। उसके बाद हेंस द x इक्वल्स टू 2, हेंस एक्चुअली द भी नहीं, हेंस x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 3 इज द सोल्यूशन फॉर द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू 3 आपके क्या हो जाएंगे, सोल्यूशन हो जाएंगे आपके गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन। यहाँ पर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का मतलब ही है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है ना, बिकॉज चैप्टर ही वही है, तो यहाँ पर इसलिए मैंने सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिखा, विच इज ऑलराइट। ओके, तो अब एक और इक्वेशन लेते हैं जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट और समझ में आए और आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में आए कि एक्चुअली ये वर्क कैसे कर रहा है। ठीक है, तो द क्वेश्चन इज x प्लस 6 by y इक्वल्स टू 6 and the second equation is 3x minus 8 by y is equals to 5 where y is not equals to 0। इसे क्या करना है, solve for x and y। ठीक है, इसको हमको सॉल्व करना है फॉर x एंड y। तो देखिए कैसे करते हैं। अब इस सोल्यूशन में देखिए क्या किया मैंने, सबसे पहले पुट किया 1 by y is equals to a, 1 by y is equals to a। द गिवन इक्वेशन बिकम, अब जो हमारी इक्वेशन बन जाएगी देखिए वो किस फॉर्म में बन जाएगी। सो अब आप देख पाएंगे आसानी से कि जो अब इक्वेशन बन रही है वो एग्जैक्ट हमारे जनरल फॉर्म को फॉलो कर रही है। कैसे, सी, मैं यहाँ पर अगर इक्वेशन लिख दूँ, यहाँ पर मेरी इक्वेशन क्या थी, अच्छा ठीक है, देखिए x प्लस 6y इक्वल्स टू 7 ये हमारी इक्वेशन है। साथ ही साथ 3x माइनस 8 y इक्वल्स टू 5 दूसरी इक्वेशन ये है। अगर मैंने इस जगह पर 1 y की जगह पर अगर मैंने a रख दिया तो मेरा आंसर क्या आएगा, मतलब यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगी वो कौन सी बनेगी, 6 प्लस x प्लस 6a इज इक्वल्स टू 6 एंड 3x माइनस 8a इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, क्या किया मैंने, 1 by a की जगह पर 1 by y की जगह पर मैंने a पुट कर दिया। अब जो हमारी इक्वेशन बन गई वो हमारे एग्जैक्ट जनरल फॉर्म को फॉलो कर रही है, यानी कि इस फॉर्म को ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0 के फॉर्म को क्या कर रही है, फॉलो कर रही है। ठीक है, ऑल्सो डिग्री इज ऑल्सो 1। ठीक है ना, बट ध्यान देना कि यहाँ पर जो अब वेरिएबल्स हो गए हैं वो x y ना रहकर x
एंड ए के वेरिएबल्स हो गए, ठीक है। बट हमको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, सॉल्व किसके लिए करना है, एक्स और वाई के लिए करना है, ठीक है। तो उस चीज़ का ध्यान देना। सो देखिए अब कैसे हम y के लिए वैल्यू फाइंड करेंगे, बल्कि हमारी जो दो इक्वेशंस है वो x और a में है। सो फ्रॉम वन सबसे पहले क्या करेंगे, पहली इक्वेशन से हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पर मेरे लिए x की वैल्यू निकालना थोड़ा सा ईजी पड़ा, ठीक है ना। देखते ही समझ में आ गया कि अच्छा x इज इक्वल टू 6 माइनस 6 से इसका x का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। जब हमने इसको उस 6a को मैंने इस साइड में भेजा, फिर क्या करेंगे, फिर अगर आपको याद हो तो हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। जो हम वैल्यू फाइंड करते हैं उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं अनदर इक्वेशन में, ठीक है। तो अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं x इक्वल्स टू 6 माइनस 6a को इन इक्वेशन 2 में, देन व्हाट आई गेट, सी 3x माइनस 8a इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। मैंने वैल्यू किसकी फाइंड की है, x की वैल्यू फाइंड की है। तो मुझे वैल्यू कहाँ पर रखनी होगी, यहाँ पर रखनी होगी। सो 3 इंटू 6 माइनस 6a माइनस 8a इक्वल्स टू 5, ठीक है। क्या कर दिया, 6 की जगह पर इसकी वैल्यू को रख दिया, ठीक है। फिर क्या करेंगे, अब इस पूरी इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। इस पूरी इक्वेशन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आ जाएगा 18 माइनस 18a, वाई 18 बिकॉज 6 इंटू 3a इज इक्वल्स टू 18, ठीक है ना। सो 18a माइनस 8a इज इक्वल्स टू 5 तो यहाँ पर है तो एज इट इज लिख देंगे। फिर अब क्या करते हैं, जब हमारी लीनियर इक्वेशन इन सिंगल वेरिएबल में हो तो वेरिएबल्स को एक साइड, कांस्टेंट को एक साइड। तो अब यहाँ पर कांस्टेंट टर्म कौन कौन से हैं, 18 एंड 5, ठीक है ना। कांस्टेंट टर्म कौन कौन से हैं, 18 एंड 5। तो 18 माइनस 5 अगर मैं इस 5 को इस साइड ले आऊँ तो 18 माइनस 5 हो जाएगा, और इस पूरे जो वेरिएबल का जो टर्म है मैं उसको इस साइड ले लूँ तो 18 है प्लस का 18 है y प्लस का, बिकॉज ये दोनों कैसे हैं, माइनस साइन में, तो इस साइड आएंगे तो प्लस साइन में हो जाएंगे। इम्प्लाई करता है, इम्प्लाई मैंने बता दिया था इम्प्लाई मतलब क्या क्या होता है। इम्प्लाई मतलब होता है कि जो भी हमारी नेक्स्ट लाइन है वो हमारी प्रीवियस लाइन से आ रही है, ठीक है। तो 18 माइनस 5 अगर मैंने यहाँ पे किया तो मेरा आंसर आ गया 13। उसके बाद जब ये दोनों जुड़ जाएंगे बिकॉज वेरिएबल सेम है, ठीक है ना, तो कोफिशिएंट्स आपस में ऐड हो जाएंगे तो आ जाएगा 26a, यानी कि 13 इक्वल्स टू 26a। अब 13 2 होता है 26, यानी कि a की वैल्यू क्या आ गई, हाफ आ गई, ठीक है। a की वैल्यू क्या आ गई, हाफ आ गई। फिर क्या करेंगे, फिर सब्स्टिट्यूट कर देंगे a इक्वल्स टू 1/2 इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में अगर आपको याद दिलाऊं तो ये है, इक्वेशन 1 है x प्लस 6a इक्वल्स टू 6, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। यू कैन ऑल्सो सी हेयर दैट x प्लस 6a इज इक्वल्स टू 6, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। तो मैंने अब यहाँ पर क्या करूँगी, मैं a इज इक्वल्स टू हाफ है, a इज इक्वल्स टू हाफ है इन इक्वेशन 1। अब मैं अगर इक्वेशन 1 में यहाँ पे पुट कर दूँ देन वी गेट सी व्हाट वी गेट ना, x प्लस 6 इंटू हाफ, a की जगह पर क्या रख दिया, हाफ रख दिया, इज इक्वल्स टू 6, ठीक है ना। 6 यहाँ पर एज इट इज उतार दिया। उसके बाद ये 2 3 6 हो जाएगा, तो x प्लस 3 इक्वल्स टू 6। अब यहाँ से x की वैल्यू आपको क्या दिख रही है, 3 दिख रही है, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ गई, c आ गई, 3 आ गई, ओके। सो बट हमने किन वेरिएबल्स की वैल्यू अभी तक फाइंड की है, हमने a की वैल्यू फाइंड कर ली है और 3x की वैल्यू फाइंड कर ली है। बट हमें वैल्यू किसके लिए फाइंड करनी थी, क्वेश्चन में किसके लिए बोला है, x एंड y के लिए, विच मीन्स x तो ठीक है बट हमें a तो नहीं चाहिए, y चाहिए, ठीक है। तो अगर a नहीं चाहिए तो हमें a और y के लिए एक रिलेशन पता है। वो रिलेशन क्या है कि हमने क्या किया था, 1/y की जगह पर a पुट कर दिया था, रिमेंबर 1/y की जगह पर a पुट कर दिया था, ये हमारा रिलेशन हमको पता है। तो अगर मैं यहाँ पर 1/y इक्वल्स टू a रखती हूँ तो क्या आ जाएगा, a इज इक्वल्स टू 1/y, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे नीचे 1 लिखा हुआ है, सो a इक्वल्स टू 1/y हो जाएगा। अब y की वैल्यू तो ऑफकोर्स नहीं पता है बट a की वैल्यू पता है, तो a की वैल्यू क्या है, हाफ है, यानी हाफ इक्वल्स टू यहाँ पर क्या आ रहा है, 1/y आ रहा है, ठीक है। हाफ इक्वल्स टू 1/y आ रहा है। तो अगर मैं इसको क्या कर दूँ, रिवर्स में कर दूँ, यानी ऊपर ले जाऊँ तो क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। सो इन दिस वे दोनों ही के ही वैल्यूज हमको क्या करेंगे, पता चल गई, ठीक है। सो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा दैट x इक्वल्स टू 3
एंड y इक्वल्स टू 2 इज द सोल्यूशन फॉर द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। मैंने क्या किया, मैंने 2 इक्वेशन से आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड समझाने की पूरी कोशिश की। और सब्स्टिट्यूशन मेथड में जो पहला एग्जांपल था वो इजीली इसलिए था बिकॉज आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे कैसे वर्क कर रहा है। सेकंड एग्जांपल में थोड़ा सा मैंने ट्रिकी, थोड़े से अलग शक्ल का एग्जांपल लिया सो दैट आपको समझ में आए कि इस तरह के क्वेश्चंस में हम किस तरह का अप्रोच यूज़ करेंगे। ठीक है, सो सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत आसान मेथड है। नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे व्हाट इज एलिमिनेशन मेथड एंड एग्जाम्पल बेस्ड ऑन द एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक करिए इस वीडियो को और शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है ना, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।